हेलो एवरीवन। आज अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत टाइम से मेरा ऐसा था कि मैं पढ़ाना चाहता था, मैं खुद भी पढ़ रहा था। तो मैंने एक बहुत कंपाइल्ड वीडियो बनाया है जिसमें बहुत कम टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैट्रिसेस की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज तो मैं कवर नहीं करूंगा, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं हर जगह आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ सिंगल रो होती है। जैसे फोर, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। लाइक इसमें अपन को पता है कि जो ऑर्डर वो लिखा जाता है रो इंटू कॉलम की फॉर्म में। तो जो रो होती है वो एक होती है, बाकी कॉलम जितने भी हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसका अपोजिट, जिसमें कि इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, जिसमें एक सिंगल कॉलम होगा, बाकी रोज कितनी भी हो सकती है। तो इसका ऑर्डर हो गया ये 3 क्रॉस 1। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होता है वो कॉलम्स के बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 2 1 4 2 8 7 5 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 3, मतलब तीन ही इसमें रो है और तीन ही कॉलम है। ठीक है, तीन रोज एंड तीन कॉलम्स हैं। वैसे इसको बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलती है? डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलती है कि सबसे पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी कंपलसरी है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी तो हमें वो डायगोनल मिलेगा नहीं, जिसमें जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल हमें मिलेगा नहीं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये कहती है कि सिर्फ डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होंगे और बाकी सब डायगोनल के ऊपर और नीचे जीरो। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की। तो डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है, जिसमें A11 A12 A22 और A33 हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। A1 में मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिफ्थ मैट्रिक्स की जिसकी हम बात करते हैं वो है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक तरीके का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, मतलब स्क्वायर तो होगा ही और डायगोनल भी होगा, लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसमें डायगोनल में जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए 4 4 और 4 और ऊपर नीचे 0 0 ही होंगे, तो मतलब डायगोनल में जो वैल्यू होगी वो सेम रिपीट होगी। राइट, ये होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। फिर हम एक तरीके की मैट्रिक्स की बात करते हैं जो है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत सारी जगह इसका काम बहुत ज्यादा बार पड़ेगा, हम इनवर्स निकालेंगे वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स एक तरीके की स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी है वो फिक्स है, यहाँ पे 1 ही आना चाहिए। मैं भी 3 क्रॉस 3 की ले रहा हूँ, 4 क्रॉस 4 की भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 0 0 0 0 0 इन सब जगह क्या आएगा? 0 ही आएगा। ओके, ये 4 क्रॉस 4 की यूनिट मैट्रिक्स है और ये एक 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स के बारे में अपन ने बता दिया। अगली बात करते हैं, जो मैट्रिक्स है अगली वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, या इसको बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है भाई? इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, इसके सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। ये जैसे 2 क्रॉस 2 के हो गई, ये फिर 0 0 0 0 0 0, तो ये हो गई किसकी? 2 क्रॉस 3 की। तो ये नल मैट्रिक्स होती है, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। अगली बात करते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे लिख लीजिए लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या फर्क है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है कि जिसमें होगी, ये भी होगा स्क्वायर तो मैट्रिक्स, क्योंकि हमें डायगोनल ही नहीं मिलेगा तो अपर ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, जिसमें डायगोनल की वैल्यू कुछ मान ली 1 2 3 कुछ हो गया, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स कुछ होंगे, ये भी हो सकता है, और यहाँ पे लेकिन डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, वो जीरो होंगे। राइट, डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे। ये 3 क्रॉस 3 की एक, ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके ऊपर ये ट्रायंगल हमारा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में बस नीचे ट्रायंगल बनेगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 4, यहाँ 5, ये 6, ये 0 0 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना? एक लोअर ट्रायंगल बन गया। ये भी 3 क्रॉस 3 की लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, जिसके बाद फिर हम सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे पढ़ेंगे, जहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो इसके ट्रांसपोज को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से या फिर ए टी से। ठीक है, तो ए मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसी से बताऊंगा आपको। ए मैट्रिक्स है मान लो 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये एक 3x3 की, इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसे मैट्रिक्स होता है। इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो रोज हैं उनको इंटरचेंज करना है कॉलम्स के साथ, कॉलम्स के साथ। मतलब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 इस रो में था, तो 1 2 3 अब ये कॉलम बन जाएगा। 4 5 6 ये रो थी, 4 5 6 ये कॉलम बन जाएगा। 7 8 9 ये रो थी, तो 7 8 9 ये कॉलम बन गया। इसका ऑर्डर 3x3 ही होगा। ठीक है, तो ये होता है, मतलब जो रोज होती हैं वो कॉलम में इंटरचेंज होते हैं, कॉलम्स रोज की जगह आ जाते हैं। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। छोटा टॉपिक है, लेकिन अब अपन बात करते हैं इसी से रिलेटेड हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहली बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। याद रखिएगा, इसमें टाइप से कोई मतलब आप बना सकते हैं कोई मैट्रिक्स, जैसे मैं बताता हूँ आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A B C लिख लिया आपने, तो यहाँ पे अगर D लिखेंगे तो यहाँ पे D, यहाँ पे E तो यहाँ पे E, यहाँ पे F तो यहाँ पे F, ऐसे करके ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना जाएगी। मतलब ये दोनों, फिर ये और ये दोनों, फिर ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कुछ प्रॉपर्टी छोटी छोटी जो हमें याद रखनी है, A प्लस A ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब अगर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज दोनों को ऐड करूंगा तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। और किसी कांस्टेंट के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगी। ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद अगले मैट्रिक्स की जो हम बात करेंगे वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर A इक्वल टू, मतलब जो A ट्रांसपोज होगा, जो A ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ A के बराबर आ जाए। A ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाए? माइनस ऑफ A के बराबर। ठीक है, इसको बनाने का तरीका, किसी अगर आपको बनाना है, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ पे आप A B C अगर है तो यहाँ पे D लेंगे तो यहाँ पे माइनस D, यहाँ पे E लेंगे तो यहाँ पे माइनस E, यहाँ पे F लेंगे तो यहाँ पे माइनस का F। मतलब ये डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होंगे उनका नेगेटिव पार्ट जो यहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो ऐसे करके हम क्या नहीं बनाते, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए A, कुछ प्रॉपर्टीज, A माइनस A ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज माइनस करूंगा तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी। अगला देखें, जैसे अगर A सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, तो जो A की पावर इवन होगी, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक की पावर अगर इवन होगी, मतलब A स्क्वायर A क्यूब A स्क्वायर A की पावर 4, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन अगर A की पावर ऑड हो गई, मतलब A क्यूब A की पावर 5, तो ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक देगी। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नेट वगैरह में, तो देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज को दोनों को मल्टीप्लाई करूं, A इंटू ए ट्रांसपोज करूं, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना जाए। कम्यूटेटिव भी होता है, मतलब A ट्रांसपोज इंटू A करूं, तो ये होता है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, वो किस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बराबर होगा। और यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो A ट्रांसपोज है एक्चुअली वो A इनवर्स का काम ही तो कर रहा है, क्योंकि A इंटू ए इनवर्स ही तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखता है। तो इसको कंपेयर करो A इससे, तो A इंटू ए ट्रांसपोज I के बराबर है, तो A इंटू ए इनवर्स I के बराबर है, तो A ट्रांसपोज जो है वो ऑटोमेटिकली A इनवर्स के बराबर हो गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को देख के कैसे बताएं कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो इसके एग्जांपल से समझ लीजिए। चलो ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। देखिए सबसे पहली बात तो जो इनके रो का स्क्वायर का सम होगा, मतलब रो के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम, जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का थीटा करो प्लस कॉस स्क्वायर का थीटा करो, ये 1 होगा। इसका भी चाहिए देख लो, इसका भी देख लो, माइनस कॉस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करो प्लस साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा करो, तो ये भी 1 आएगा। ठीक है, और दूसरा इनके जो कॉलम है, जैसे मान लो साइन थीटा इंटू इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ऐसे इन दोनों को प्रोडक्ट किया और इनको प्लस ऐड किया, तो ये देखो ये कट के 0 आएगा। मतलब रोज वाले एलिमेंट जो है इनके स्क्वायर का सम 1 आएगा हमेशा, और जो कॉलम में है इनका प्रोडक्ट, इनके मतलब जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है, इनका प्रोडक्ट, और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट का प्रोडक्ट, और इनका एडिशन
वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे अपन चलते हैं। अच्छा, एक चीज और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड, एक चीज और कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो हमेशा +-1 ही होगा, +-1 ही होगा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, बड़ा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का कंसेप्ट तभी आएगा जब हमारे पास क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है मैट्रिक्स के अंदर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। मान लीजिए, जैसे मान लिया 2 + आयोटा और यहाँ पे आ गया 5, ये है आयोटा और यहाँ पे आ गया 7। मान लीजिए ये 2 × 2 की एक मैट्रिक्स बना दी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है ना, कॉन्जुगेट मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है, तो 2 - आयोटा हो जाएगा और रियल एंट्रीज रियल की तरह रहेगी और ये आयोटा की जगह -, आयोटा और 7, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक मैट्रिक्स है ट्रांजुगेट, है ना, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं होता, मतलब कि जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, मतलब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो होता है ट्रांजुगेट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम a थीटा से। ठीक है, a थीटा से, मतलब कि आपके पास अभी ये मैट्रिक्स आई थी, कॉन्जुगेट था ना, इसका ट्रांसपोज करना है बस इस पार्ट में। तो ट्रांसपोर्ट करोगे तो 2 - आयोटा 5 और - आयोटा 7, तो बस ये 2 × 2 की ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब आगे चलो, एक और मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट मतलब a थीटा से रिप्रेजेंट किया था, वो खुद उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, है ना, तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। याद रखिएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स आएंगे ना, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल्स की एंट्री होगी वो हमेशा रियल होगी। ठीक है, आप इससे पता कर सकते हैं कि वो हर्मिशियन मतलब हमेशा हर्मिशियन मैट्रिक्स की एंट्रीज जो होगी वो रियल होंगी। ठीक है, बाकी और कई जगह मतलब डायगोनल के ऊपर डायगोनल के नीचे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हो सकती है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज हमेशा रियल होगी। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, एक और नया मैट्रिक्स है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या कहता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट, जिसको हम इसका, ये अगर -a आ जाए, जैसे हमारा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक था ना, वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज रहती है, तो ट्रांजुगेट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या वो होगा, हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन जाएगी। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होंगे किसके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो हमेशा या तो 0 होंगे और प्योरली इमेजिनरी होंगे, मतलब प्योरली इमेजिनरी होंगे, उसमें रियल पार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ये दो चीजें आप याद रखें, ये स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। एक बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स से अलग है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स तो अलग चीज है, जहाँ पे वो 1 0 1 0 0 0 0 1 वाली 0 1 0 और 0 0 1 वाली है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, इसका है, एक सेकंड रुकिएगा। अब हम बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की। यूनिटरी मैट्रिक्स ये कहता है, जैसे हमारे ऑर्थोगोनल पढ़ा था वही सीन है यहाँ पे, बस यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्री होती है, जो एक मैट्रिक्स और उसका ट्रांजुगेट अगर आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, और चाहिए कम्यूटेटिव भी होता है ना, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अगली मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, वो है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है बेटा, आइडमपोटेंट कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हमारी होती है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आगे चलें, अच्छा इसका अगर चलो ठीक है, ये तो ठीक है। अगली बात करते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो हमारी इनवॉलंटरी। देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मतलब a इंटू ए आई के बराबर आ रहा है, और मुझे पता है a इंटू ए इनवर्स होता है जो i के बराबर होता है, तो इनको कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू ए इनवर्स, मतलब इट्स अ सेल्फ इनवर्स, ये मैट्रिक्स खुद का ही इनवर्स है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इनवॉलंटरी मैट्रिक्स वो होती है, वो मैट्रिक्स जो खुद इनवर्स होती है। क्लियर, आगे चलते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स ये बोलती है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी कुछ पावर करने पे, उस पावर मतलब उसको कुछ बार मल्टीप्लाई करने पे वो नल मैट्रिक्स दे दे, वो क्या दे दे, नल मैट्रिक्स, तो उसको बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना, निलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए कि और जो n होगा, मतलब उसकी कितनी, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसकी 5 बार पावर करने पे उसने 0 दे दिया, तो मतलब 5 जो उसका होगा वो होगा
इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर निलपोटेंट मैट्रिक्स। जो 5 होगा उसका इंडेक्स होगा। ओके, और अच्छा, अगर जैसे मान लो a की पावर 5 जो है वो मुझे नल मैट्रिक्स दे रही है, तो a की पावर 5 + 1, a की पावर 6, मतलब a की पावर 6, a की पावर 7, मतलब इससे ज्यादा कितनी पावर होगी वो सभी नल मैट्रिक्स ही देंगी। क्लियर, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं, वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 होता है, उनको बोलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। और एक चीज है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। ठीक है, डिटरमिनेंट नहीं 0 होता, हम उन्हीं उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स निकालते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इनवर्स निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट का काम होता है। ठीक है, यहीं से अपना वो रैंक नलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है, जिनका डिटरमिनेंट नॉन 0 होता है तो उनकी रैंक वो डायमेंशन वाले फंडा होता है, तो वहां से क्लियर होता है। और जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है तो वहाँ पे फिर वो रैंक कम हो जाती है ना डायमेंशन से, तो वो सब चीजें अपन वहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, एक और मैट्रिक्स है जिसको हमें पढ़ना है, वो है ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स। ब्लॉक मैट्रिक्स ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 2-3 मैट्रिक्स है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखो यहाँ पे मैंने ए बी सी, वैसे आप देखते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज होती है वो स्मॉल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ऐसे है कि जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल देखो, बड़ा एग्जांपल बनाना पड़ेगा। देखिए 1 1 2 3 7 8 9 0 1 2 4 7 8 3 5 2। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको इस तरीके से ब्लॉक बना लिया, मतलब ये वाला एक मैट्रिक्स है वो ए है, ये वाला मैट्रिक्स है वो बी है, ये वाला मैट्रिक्स है वो सी है, और ये वाला मैट्रिक्स है जो डी है। मतलब मैंने एक मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स में डिवाइड करके उनकी खुद एक मैट्रिक्स बना दी, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। मतलब ब्लॉक्स बना दिए मैंने, 1 2 3 4 4 ब्लॉक्स बना दिए, इसको बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अभी के लिए ठीक है, थैंक यू। और कोशिश करेंगे ऐसे छोटी छोटी सीरीज आपके लेके आते रहे, जहाँ पे आप बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखने की कोशिश कराएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।